हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको हमारे पिटूनिया प्लांट्स की पूरी जानकारी देंगे। उनको हम क्या लिक्विड मैन्योर देते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं कि इतने हमने ज़्यादा कम वक्त में फ्लावर्स पाए और इतने हेल्दी प्लांट्स हमारे बने हैं। तो उसके पहले आपसे कुछ बात करनी है, तो पहले बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं, हमें बोलते हैं कि आप ये सारा काम गार्डन का अकेले कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, पूरा काम हम ही करते हैं। हमने 2-3 बार बताया भी है और अभी नए नए फ्रेंड्स जुड़ते रहते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। हाँ, ये बात सच है, पूरा काम हम खुद ही करते हैं गार्डन का, घर का। कोई सर्वेंट नहीं है और हमें पूरा काम करने में अच्छा लगता है क्योंकि हम खुद के हाथ से काम करें तो उसका आनंद अलग ही मिलता है। और प्लांट्स का भी वैसा ही है, तो उसी में आनंद मिलता है, इसलिए हम खुद काम करते हैं पूरा। और अच्छा लगता है हमें काम करना और खुशी मिलती है। और लाइफ में क्या है ना फ्रेंड्स, बिजी रहोगे तो सब इजी रहेगा, मस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये फार्मूला याद रखिए और अपने काम पे फोकस करिए, अपना 100% देने का पूरा कोशिश करिए और अपना काम करते रहिए आप भी। और अच्छा रहेगा, काम करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम भी अच्छे रहते हैं। तो ये सब फोकस रखिए और अपना काम करते जाइए और बाकी हम बाद में सब बताएंगे डिटेल्स में कि हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसा काम करते हैं पूरा, कि इतना सब कैसे हो जाता है। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कभी। तो आज हम पिटूनिया प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे और उनकी देखभाल के बारे में, क्योंकि हमने बहुत कम ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं कि जहां हमने पूरी जानकारी नहीं दी है प्लांट्स के बारे में। हमने इसलिए नहीं दी है कि हम आपको पहले रिजल्ट दिखाना चाहते थे हमारे प्लांट्स का कि कैसा है क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्लांट्स दिखाए हैं शायद पूरा एरिया हो गया है हमारे गार्डन का दिखाया है, सिर्फ हमारी बालकनी छूटी है। और आपने देखे हैं कि हमारे प्लांट्स कितने स्वस्थ है, अच्छे हैं और हमें अनुभव है, हमने खुद अनुभव से सीखा है इतने सालों से। और यहाँ आए हुए हमें तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन बचपन से ही फ्रेंड्स ना हमें ये प्लांट्स के बारे में बहुत ही अच्छा लगाव था एक। और ये वेजिटेबल्स वगैरह जो भी है, हमारे पापा जैसे हम यहाँ करते हैं वैसे हमारे घर में भी होता था पहले मायके में। तो बचपन से ही इनसे लगाव है और अच्छे से अनुभव है हमारा, और इसलिए हम करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनकी देखभाल करने में। सिर्फ कभी कभी ऐसी बारिश आ जाए और बंदर आ जाए तो यही प्रॉब्लम होता है और बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले ना फ्रेंड्स, हम एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं आपसे मिट्टी के बारे में। हम मिट्टी कैसे यूज़ करते हैं, हम जैसे भी मिट्टी ने पॉट्स खाली हो जाते हैं तो 2-3 महीने वैसे मिट्टी हम सूखने देते, एकदम ड्राई होने देते हैं। कोई बोलते हैं कि मिट्टी मॉइस्ट रखनी चाहिए, नहीं तो उसके पोषक तत्व कम हो जाते, लेकिन ये हम नहीं मानते। हमारा अनुभव है, जब मिट्टी आप पूरी तरह से सूखा लेंगे, एकदम ड्राई हो जाती है, 2-3 महीने उसमें कोई भी उसमें वो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं तो मिट्टी एक नया रूप लेके तैयार होती है। और फिर बाद में हम उसमें कंपोस्ट मिलाते हैं ना फ्रेंड्स, और इतनी अच्छे से मिट्टी और इतनी नए से तैयार हो जाती है वो, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है ये मिट्टी। जब किसान लोग खेत में कितने रेस्ट देते हैं फ्रेंड्स,
समर में 2-3 महीने रेस्ट देते हैं मिट्टी में, फिर बारिश आते ही कितनी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, कितनी अच्छी मिट्टी हो जाती है। उनसे भी हमें सीखना चाहिए फ्रेंड्स। सही में बोल रहे हैं, हमारा अनुभव है कि मिट्टी को आप रेस्ट देना चाहिए और एक ही प्लांट्स वो मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, वो बदल बदल के प्लांट्स लगाना चाहिए वो मिट्टी में। इस तरह से हमारी ये मिट्टी है ना इतनी रिचार्ज हो जाती है, इसलिए और भी उसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं मिट्टी के। हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, हम कभी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है और केमिकल्स के बारे में। यहाँ तक कि फंगीसाइड जो भी है रहता है वो भी हमने आज तक यूज़ नहीं किया है। तो आपने देखे होंगे हमारे प्लांट्स सभी कितने हेल्दी रहते हैं। सिर्फ हम हल्दी, राख, कोयले इसका ही प्रयोग करते हैं। और कंपोस्ट के बारे में तो हम आपको बताते रहते हैं, कितने सारे ड्रम हमारे पास कंपोस्ट तैयार रहता है। लिक्विड मैन्योर हम खुद घर में तैयार करते हैं, वही देते हैं। और आपने देखे होंगे हमारे प्लांट सभी स्वस्थ है इतने सालों से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता फ्रेंड्स। सिर्फ हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम और उससे ही हमारे प्लांट्स स्वस्थ है। हमारा अनुभव हम बताएंगे फ्रेंड्स आपको। आप कभी ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, खुद से सीखिए आप, आपका अनुभव ही आपको काम में आएगा। और हम कितना भी बोले, कैसे भी बोले, जब तक आप खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस आपका नहीं रहता है तब तक आपको समझ में, आप प्लांट्स को नहीं समझ पाएंगे, मिट्टी को नहीं समझ पाएंगे। तो कभी कभी ना अपना अनुभव भी बहुत यूज़फुल रहता है, अनुभव देता है हमें अपना अनुभव। तो आप खुद से भी सीखते जाइए, खुद से भी करते जाइए और अपने प्लान्स को आप खुद सीखने यानी समझने की कोशिश करते जाइए, तो सब काम कैसे आसान हो जाता है फ्रेंड्स। आप इतना जान लीजिए, हम कभी केमिकल्स के बारे में नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हमने आज तक इतने सालों में कभी केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया है। पूरा ऑर्गेनिक ही करते हैं हम यूज़ प्लांट्स के लिए। तो ये हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि बिना कोई केमिकल्स का प्रयोग किए हमारे प्लांट्स स्वस्थ रह सकते, अच्छे रह सकते। सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा अनुभव है हमारा और आप देख ही रहे हैं। और 1000 से भी ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास हैं, तो हम उनकी देखभाल इसी तरह से करते हैं बिना कोई केमिकल्स का यूज़ किए। तो वही आपको बताते जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, 13-14 को भी हमारे यहाँ रात भर बारिश हुई, अच्छे से बारिश हो गई है फ्रेंड्स। हमारे 3-4 प्लांट्स खराब हो गए हैं, तो भी कोशिश कर रहे हैं इनको बचाने की। अब देखते हैं कितना साथ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये पिटूनिया प्लांट्स के बारे में। ये पिटोनिया प्लांट्स के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, इसका सॉइल मिक्सचर कैसे बनाया हमने उसमें रेत मिलाई है, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाया है, गोबर की खाद। और उसमें हमने हल्दी डाली है फ्रेंड्स, राख डाली है, कोयले डाले हैं। ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाया है हमने। और पॉट कैसे चाहिए फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा डीप वाला पॉट्स नहीं चाहिए। हम आपको दिखाएंगे कि पॉट्स कैसे लिए हैं हमने, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पॉट लीजिए आप, चौड़ाई में ज़्यादा हो और डीप ना हो, तो इसमें ना अच्छे से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और ये पिटूनिया प्लांट्स बहुत फैलते हैं, तो इनके लिए इस तरह का ही पॉट अच्छा रहता है, हमारा अनुभव है। और छोटे पॉट में, एकदम छोटे पॉट में भी चल जाता है, लेकिन जितनी चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं होती। इनको जगह भी चाहिए अच्छे से सरवाइव करने के लिए। तो आपको ज़्यादा बुशी बनाना है प्लांट और अच्छे से फ्लावरिंग लेना है, तो इस तरह का पॉट अच्छा रहता है। और देखिए डीप में ज़्यादा नहीं है, तो आप इसी तरह का पॉट लीजिए। ओके, ये देखिए लगातार 8 दिन बारिश हुई हमारे यहाँ। आज 15 तारीख है और
आज रुकी है तो थोड़ी सी धूप निकली है। कभी कभी प्लांट्स हमारे सरवाइव नहीं करते हैं, तो ऐसी हालत हो गई है। ये देखिए 3-4 वैसे भी प्लांट्स खराब हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, तुरंत आप इसकी कटिंग लगा दीजिए तो आपके प्लांट्स और भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे प्लांट्स जो खराब हो गए थे तो हमने कटिंग्स लगा दी थी, तो अच्छे से तैयार हो रही है ये कटिंग। तो आप भी इसी तरह करते जाइए कि आपको लगे कि आपका प्लांट अभी सरवाइव नहीं कर रहा तो तुरंत आप कटिंग लगा दीजिए, तो आपके पास और बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और प्लांट्स को बुशी कैसे बनाए है, स्टार्टिंग से ही ऐसा करना चाहिए। हमने तो एक पॉट में एक ही प्लांट लगाया है फ्रेंड्स, सभी पॉट में एक एक ही प्लांट्स हैं। तो देखिए कितने सारे बुशी प्लांट्स हो गए हैं हमारे। अभी ये बारिश आ गई तो फ्लावर्स आपको कम दिख रहे, नहीं तो हमने बहुत सारे इसके वीडियो अपलोड किए हैं। अच्छे फ्लावरिंग, जहाँ एक भी लीव्स नहीं दिख रही थी, सब फ्लावर से भर गए थे प्लांट्स। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए फ्रेंड्स, तो ये बुशी होंगे। हमने नहीं की है इनकी पिंचिंग क्योंकि पहले ही लेट हो गया था। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे फ्लावर्स आते हैं, सूख जाते हैं, सूखने के बाद ये फ्लावर्स तुरंत हटा दीजिए ऐसे, तो वहां से न्यू ब्रांचेस निकलेंगी आपकी, और नए नए ब्रांच तैयार होंगी, नई ब्रांच तैयार होंगी और आपका प्लांट बुशी होगा। तो इस तरह आप प्लांट को बुशी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप पिंचिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो ऐसे सूखे फ्लावर्स आप हटाते रहिए, तो वहां से न्यू ग्रोथ होंगी और अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा ये प्लांट। अब इनको पानी कैसे चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए। हाँ, हम सब बोलते हैं चेक करके पानी दीजिए दीजिए दीजिए, सब सही है आपकी बात, लेकिन कोई फ्रेंड्स ऐसे भी बोलते बारिश आए, इतना पानी बरसे तो अच्छा है प्लांट्स के लिए, अच्छा है प्लांट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये विंटर सीजन की बारिश अच्छी नहीं रहती है प्लांट्स के लिए। हाँ, बाकी प्लांट्स की हम चिंता नहीं करेंगे आज आज तो हम विंटर प्लांट्स की ही चिंता करेंगे। बाकी जो प्लांट्स है हमारे पास जो हमेशा रहते, अभी जिनकी न्यू ग्रोथ होंगी और अच्छे से सरवाइव करने वाले हैं, तो अपने आप वो कर लेंगे और वो तब की तब देखे जाएंगे। वैसे ही हमसे ज़्यादा प्लांट समझदार रहते हैं, उनका वक्त आता है ग्रोइंग पीरियड का, तो अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम इतना जहाँ बोलते हैं पानी के बारे में, तो हम बताएंगे आपने सॉइल मिक्सचर कैसे बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोकोपीट मिलाया है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, चेक करके पानी देना पड़ेगा। और रेत मिलाई है तो वो हिसाब से, और आपके यहाँ का वातावरण कैसा है वो हिसाब से भी आपको इनको पानी देना पड़ेगा। और हम तो ऐसे ही समझ जाते हैं, इनकी शक्ल सूरत देख के हमें पता चल जाता है इनको पानी चाहिए नहीं चाहिए। तो इतने सारे प्लांट्स हैं, हर प्लांट्स को हम चेक नहीं कर सकते, तो भी कोशिश आप करिए, हम समझ सकते हैं क्योंकि इतने सालों का अनुभव है हमारे पास प्लांट्स का। तो आप चेक करके पानी दीजिए फ्रेंड्स, और मॉइस्चर भी बना रखिए, और ज़्यादा पानी भी मत दीजिए, कम भी मत दीजिए, तो वो हिसाब से आप पानी देते रहिए। तो फ्रेंड्स आपको सॉइल मिक्सचर कैसे करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए इसकी मिट्टी, वो भी आपको बता दिया है। पॉट की साइज भी बता दी है, और बुशी कैसे बनाना है, घना कैसे करना है, वो भी बता दिया है आपको। तो और अभी हम इनको क्या खाना खिलाते हैं, क्या लिक्विड मैन्योर देते रहते हैं हम ऑर्गेनिक, तो वो बताते हैं। चलो अभी हम बता ही देते हैं आपको, बहुत इंतज़ार करवाया है, लेकिन ये बातें करनी भी बहुत ज़रूरी थी आपसे। तो हमने पहले क्या किया, सॉइल मिक्सचर किया, इनकी रिपोर्टिंग की, और उसके 3-4 दिन बाद हमने चौथे 5वें दिन ही इसमें फिटकरी का पानी दिया। हाँ, फिटकरी हमारे सॉइल को एसिडिक बनाती है, और फिटकरी का प्रयोग हम बहुत सालों से कर रहे हैं और हमेशा करते हैं।
तो हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। बाकी भी हमारे पास कोई एंजाइम्स वगैरह बनाए हैं हमने, लेकिन इसका भी प्रयोग करते हैं ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। और ये फ्लावर्स की रंगत अच्छी आती है फिटकरी का प्रयोग करने के बाद, और हमारी मिट्टी एसिडिक बन जाती है। और जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छी रहती है ये फिटकरी। और उसका पानी हम देते हैं, तो चौथे पांचवें दिन हमने उसका पानी दिया था, मिट्टी को एसिडिक बनाया था। और वैसे भी हम हमारे सभी जितने भी पानी के टैंक है उसमें, और यहाँ तक कि पीने का पानी जो रहता है मटके का, तो उसमें भी हम फिटकरी मिलाते रहते हैं। हम फिटकरी का यूज़ हमेशा ही करते रहते हैं। और टैंक में जो फिटकरी इसलिए डालते हैं कि प्लांट्स के ऊपर भी शावर होता है पानी का, और प्लांट्स को भी मिल जाता है। और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। तो हम उसका प्रयोग तो हर टैंक में करते हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या बाहर का पानी हो जो यूज़ करते हैं प्लांट्स को देना है, तो उसी में हम फिटकरी डालते रहते हैं। तो उसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। चींटियाँ भी कम लगती है, चींटियाँ भी नहीं आती है, और हमारी सॉइल एसिडिक बनी रहती है। और हाँ, जब बारिश हो या बारिश आ रही हो बेवक्त, तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और महीने में एक बार आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिटकरी का प्रयोग कर रहे हो तब कोई भी केमिकल्स या कोई भी दूसरा यूज़ मत कीजिए, नहीं तो फिर ज़्यादा एसिडिक बन जाएंगी, हद से ज़्यादा, तो भी हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं रहती। तो फिटकरी आप सबको पता ही होंगी। तो फिटकरी हम दिखाते हैं आपको, हम कैसे प्रयोग करते हैं उसका। ये फिटकरी है फ्रेंड्स, और आप ये टैंक में नहीं डाल सकते हो फ्रेंड्स, तो आप इसको पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए। और छोटा चम्मच रहता है, तो वो 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिक्स करिए। और आपका प्लांट कितना बड़ा है, कैसा है, वो हिसाब से आप मिट्टी में डालिए। तो आपकी मिट्टी फ्रेंड्स एसिडिक बन जाएंगी, और एसिडिक सॉइल अपने फ्लावरिंग जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हम इस तरह ही करते हैं प्रयोग, तो आप करके देख लीजिए। हाँ, अगर ये प्रयोग कर रहे हैं आप इसका, तो और कोई भी जैसे विनेगर है और भी कोई आप यूज़ करते हो तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए, तो वो मत कीजिए, एक ही दीजिए ये। और बारिश के टाइम जब बारिश का पानी आता है तब मत दीजिए। वैसे ही बारिश के पानी में पानी से बहुत एसिडिक सॉइल बन जाती है हमारी, तब इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जब बारिश नहीं आ रही है तो आप इसको दे सकते हैं, तो हम यही देते हैं। फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, 10वें दिन इसमें मस्टर्ड केक उसका लिक्विड बना के दिया है ये प्लांट्स को, लेकिन उसमें और भी हमने कुछ मिलाया है। फिर हमें मस्टर्ड केक नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने क्या किया, ऑनलाइन देखा तो बहुत हद से ज़्यादा महंगा था, और हमारे इतने सारे प्लांट्स रहते हैं तो हमें नहीं पूरा था वो। तो फिर हमने घर में राई रहती है मस्टर्ड, तो बड़ी वाली, बारीक वाली नहीं, तो उसका प्रयोग किया हमने। राई को 2 दिन के लिए भिगो के रखा है पानी में, और उसका पेस्ट बनाया है राई का हमने, मस्टर्ड का, राई का, और उसी का प्रयोग हमने इसमें किया है। वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपके पास अगर मस्टर्ड केक ना हो, ना मिले आपको, तो आपके किचन में राई रहती है, तो उसका प्रयोग कीजिए आप। तो हमने कैसे लिक्विड बनाया है वो बताते हैं। ये देखिए, ये है सरसों का बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। हमने वो राई को फिर 2 दिन भिगोने के बाद ये मिक्सर में पेस्ट कर ली है इस तरह से। और हर लिक्विड में जब भी हम कुछ भी देते हैं लिक्विड मैन्योर, तो हल्दी हमारी ये मेन रहती है, हल्दी हमारे इसमें डालते ही हैं। तो हल्दी है इसमें डाली, और देखिए इस तरह से हमारा ये मस्टर्ड लिक्विड तैयार हो गया है। ओके फ्रेंड्स,
तो आप राई का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास नहीं रहता है मस्टर्ड केक तो हम इसी तरह से यूज करते हैं। फिर इस तरह से ये तैयार हो जाता है और ये गाढ़ा है तो ये हम 5 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। इतना ये 1 लीटर है और 5-6 लीटर पानी लेंगे। एकदम गाढ़ा मत दीजिए आप प्लांट्स को, और पानी इसमें मिक्स करिए, डाइल्यूट करके दीजिए। और हमने इसको ऐसे ही नहीं दिया, इसमें क्या मिलाया है, हमने इसमें गुड़ मिलाया है, जागरी बोलते हैं। आप कोई भी ले सकते, ये हमारे जागरी है, बिना केमिकल्स वाली है ये, तो हम ये मिलाते हैं। और ये देखिए 1 लीटर इसमें हमने ये बड़े 2 चम्मच जागरी मिलाई है। तो गुड़ ऐसे ही मत दीजिए फ्रेंड्स। आपको लिक्विड मैन्योर आप जब बनाते हो, कोई भी लिक्विड मैन्योर बनाते हो तो उसमें गुड़ डालिए, उससे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं मिट्टी के। और आप करके देखिए, गुड़ हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर तरह से वो न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं मिट्टी के, और अच्छी रहती है और चींटी नहीं लगती है। ये चिंता मत करना कि गुड़ आप मिलाएंगे तो चींटी आएंगी, चींटियाँ नहीं लगती हैं। वैसे ही ये गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो इस तरह से 1 लीटर ये लिक्विड बनाया है हमने सरसों का, उसमें ये गुड़ मिक्स कर देंगे और ये 5-6 लीटर पानी में हम मिक्स करके प्लांट्स को देंगे। आप करके देखिए फ्रेंड्स,